राम राम साथियों। आज एक नए टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। नया टॉपिक है छठ पूजा, जो कि इस समय छठ पूजा का टाइम चल रहा है। इसी को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। बताने की कोई बात नहीं है, जैसे मेरे घर पर पूजा पाठ होता है तो मेरे को पता है कि पूजा पाठ क्यों होता है, इसका मान्यता क्या है और हमारे हिंदू देवी देवताओं के हिसाब से इसका क्या महत्व है और ये बिहार में ही क्यों ज़्यादा मतलब वहाँ पर ज़्यादा ही छठ पूजा का जो है मनाया जाता है और ये कितने दिनों का होता है और इसका रीज़न क्या है, क्यों सब छठ पूजा करते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, उसके पहले आप लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आए दिन आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग वैसे जानते हैं कि मैं हमेशा वायरल न्यूज़ के बारे में वीडियो बनाता हूँ। कोई वायरल वीडियो रहता है तो उस पर मैं भी अपना ओपिनियन रख कर वीडियो बनाकर आप लोगों को देखा यूट्यूब में जाता हूँ तो आप लोग देखते हैं, अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। आज बात है छठ पूजा की। छठ पूजा पे इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा जो छठ पूजा है हमारी यूपी में कुछ पूर्वांचल साइड हो गया, बिहार में तो मान लीजिए पूरा बिहार हो गया, झारखंड में कुछ हिस्सा हो गया, बंगाल में कुछ हिस्सा है जहाँ पर छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए छठ पूजा क्यों मनाया जाता है और छठ पूजा कितने दिनों का होता है, अलग अलग डिवाइड करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले आप समझ लीजिए छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। जहाँ तक मैं देखा सुना पढ़ा लिखा इसके बारे में पता किया तो पता चलता है कि सबसे पहले जो निकल कर आ रहा है वो भगवान राम जी और सीता जी को लेकर बताया जा रहा है कि जब वो लंका से विजय प्राप्त करके जब अयोध्या वापस आ रहे थे तो माता सीता जी ने जैसे होता है ना, उन्होंने मांग रखी थी कि हम लोग जब वापस आएंगे तो हम लोग सरयू नदी पर जाकर हम लोग पूजा अर्चना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो वही नदी में वो पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ से कुछ लोग का कहना है कि वहाँ से छठ पूजा का उदय हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि ये द्रौपदी की सुख शांति के लिए ये पूजा पाठ की गई थी। तो कुछ लोगों का कहना है वहाँ से ये मतलब पूजा पाठ का जो छठ होता है वहाँ से उदय हुआ है। अब कुछ लोगों का कहना है, आप लोग जानते हैं कि बहुत ही धनुधर कर थे, वो डेली सरयू नदी पर जाकर पूजा पाठ करते थे। तो कुछ लोगों का कहना है वहाँ से उदय हुआ है। और रही छठ पूजा की, आप लोग जानते हैं छठ पूजा जो है ये बिहार में ज़्यादा मनाया जाता है। मैं जहाँ तक पता किया बिहार में इसलिए ज़्यादा मनाया जाता है कि जो बिहार के लोग हैं उनका मानना है जब सीता जी वापस आए थे और जो पहली बार वो पूजा पाठ की थी, मैंने आप लोगों को बताया जहाँ से उदय हुआ तो मैंने बताया सरयू नदी में। तो जो बिहार के मंगूर ऐसे मयूर इलाका है वहाँ पर जो नदी है वहीं पर वो पूजा पाठ की थी, इसलिए वहाँ से ये उदय हुआ और ये पूरे बिहार में प्रचलित हो गया। और रही छठ पूजा कितने दिन का होता है, तो मेरे घर में जो पूजा पाठ होता है मैंने देखा भी और पढ़ा इसके बारे में सोर्स में जानकारी किया तो पता चलता है ये जो कंटिन्यू 4 दिन का पूजा पाठ होता है। पहला जो दिन रहता है बताया जाता है शाम को नहान रहता है, नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं और उस दिन लौकी का और दाल का जैसे दाल बना लेते हैं लौकी दाल का, वही चीज़ उसी से जो भी है खाना पी कर उस दिन वो लोग फिर दूसरा दिन जो रहता है उस दिन उन लोगों को व्रत रहता है, भूखे रहते हैं, जिसको छोटी छठ भी बोला जाता है। और शाम को ये लोग पूजा पाठ करते हैं, शाम को फिर खीर पूड़ी बनाया जाता है और फिर उसी खीर पूड़ी को खाकर जो तीसरा दिन रहता है पूरे दिन कुछ खाना पीना पानी कुछ नहीं, पूरे दिन तक रहते हैं। और शाम को छठ का जो पूजा होता है नदी किनारे, जब मैंने बोला वो नदी में पूजा पाठ की थी सीता जी ने, तो वही प्रवचन जो है अभी तक चलता आता है और वो लोग जाते हैं नदी के किनारे अपना पूजा पाठ करते हैं। और जब सूरज जी का डूब जाते हैं या संध्या हो जाती है तब फिर ये लोग लौट कर फिर वापस आ जाते हैं। फिर सुबह में भोर होने से पहले जब सूरज निकलते हैं उसके पहले जाकर फिर ये लोग जो चौथा दिन होता है उस दिन का बता रहा हूँ, उस दिन वो लोग जाते हैं जब सूरज निकल जाता है तो पूजा पाठ करके अपना घर वापस आ जाता है। ऐसे करके 4 दिन का पूजा पाठ होता है जिसमें फल फूल लगता है, आप लोग देखे भी होंगे फल फूल और तमाम चीज़ें हैं। अपने घर से भी कुछ जैसे ठोकवा पूड़ी हलवा ऐसे बनते हैं, फल फूल सब कुछ रहता है। ऐसे करके प्रसाद उसको चढ़ाया जाता है और ऐसे छठ पूजा मनाया जाता है। और ये छठ पूजा है ऐसा त्यौहार है जिसको महापर्व भी कहा जाता है। ये पहला ऐसा त्यौहार है जिसको महापर्व कहा जाता है।
ये ऐसा पूजा पाठ है, आप लोगों ने देखा होगा। ये जो पूजा पाठ है धीरे धीरे अब बिहार में ही नहीं सीमित है, अब धीरे धीरे इतना तेज़ी से विकसित कर रहा है। अब चारों तरफ ये छठ पूजा मनाया जाता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं अपने बुजुर्गों से सुना हूँ, वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और कुछ लोगों का कहना है जैसे छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, वो तो हो गया। कैसे क्यों मनाया जाता है, कहाँ से प्रचलन हुआ और कितने दिन का होता है, लेकिन इसमें एक और रीज़न है कि छठ पूजा क्यों किया जाता है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं सुना हूँ, 4 लोगों के बीच बैठता हूँ तो मेरे को यही पता चलता है, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, ज़्यादातर आप लोग यही सुने होंगे, जिनके बच्चे नहीं होते तो वो लोग मानते हैं यदि बच्चे पैदा हो जाते हैं या बच्चे नहीं हुए होते उसके पहले भी छठ वो लोग करना चालू कर देते हैं। इसी को वजह से छठ पूजा भी बहुत लोग चालू करते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने पति के उम्र के लिए छठ पूजा मनाया जाता है। पूरा विस्तार यही है, छठ पूजा इसीलिए मनाया जाता है। और ऐसी चीज़ों के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हो और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। आए दिन आप लोगों का ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद। राम राम साथियों।